Welcome everybody. Today we'll start a new chapter, Reproduction in Animals. This is chapter 9 of class 8. We'll discuss this chapter in two parts, and today in this part 1 we'll discuss what is reproduction, what is sexual reproduction, then reproductive organs in human and process of reproduction in human. So let us start what is reproduction. Reproduction is the process by which living organisms produce one or more living organism of its own kind. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ प्रोसेस रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस वो दिखाया गया है, जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके जैसा एक या कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं देयर आर 2 डॉग्स एंड दे हैव गिवन बर्थ टू ए नंबर ऑफ पपीज। ओके, सो दिस इज द रिप्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज सेल्फ परपेचुएशन। नाउ ये जो रिप्रोडक्शन है दो तरह की होते हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये दोनों होता क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस। उसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि सबसे सिंपलेस्ट टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल फीमेल ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें एक ही तरह का ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें जो ऑर्गेनिज्म है मेल या फीमेल ऐसे क्लासिफाई नहीं होता। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, यानी एग या स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है, और काफी कुछ डिफरेंसेस है वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसमें एक ही पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसको हम मेल या फीमेल इस तरह क्लासिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए अभी हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एनिमल्स में मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं हायर एनिमल्स में, और ये मेल और फीमेल में अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस तरह हर एनिमल का जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनका एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हर एक ऑर्गन को कहा जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनाता है। जाइगोट एक ही सेल होता है और ये जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। तो ये जो इस तरह का रिप्रोडक्शन जो कि मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के साथ शुरू होता है और जाइगोट बनता है, और जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है, उस तरह का रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। तो अभी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन मेल एंड फीमेल ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन से पहले मैंने आपको जैसे बताया कि दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ ब्रीफली मैंने उसका जो डिफरेंस है दे दिया है। Asexual reproduction, the process of reproduction in which new individuals are produced from a single parent. मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, जो कि आपका प्रोटोजोन्स में होता है।
अमीबा में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है, जितने सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें होता है। ठीक है, उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जैसे कुछ प्लांट्स में, लोअर प्लांट्स में और फंगाई में भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे मैं बता चुकी हूँ कि दो तरह के पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होता है और उसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है और गैमेट फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होता है। ये हायर एनिमल्स में और प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या है? ए पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसका सिंगुलर है टेस्टिस, टू स्पर्म डक्ट, ए पेनिस। एक पेयर टेस्टिस होता है, दो स्पर्म डक्ट होता है और एक पेनिस होता है। ठीक है, ये तीन मेजर ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के, जो आपको हम डायग्राम के साथ समझाएंगे। ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, क्योंकि ये गैमेट प्रोड्यूस करता है, मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है और मेल गैमेट को कहा जाता है स्पर्म्स। तो एक टेस्टिस से एक साथ मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड और ये जो स्पर्म है बहुत ही छोटा साइज का होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन फिर भी ये जो एक ही सेल है, एक ही सेल से बना हुआ है, ये फिर से डिफ्रेंशिएट हुआ है एक हेड, एक मिडिल पीस एंड एक टेल में। ठीक है, याद रखो बच्चों, स्पर्म मेल गैमेट होता है, ये एक ही सेल से बना हुआ होता है, लेकिन वही सेल हेड, मिडिल पीस एंड टेल में डिफरेंशिएट होता है। अभी यहाँ पर हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और स्पर्म। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ मैंने जैसे बताया कि ए पेयर ऑफ टेस्टिस, तो ये लेटरल व्यू है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो ऐसे दोनों तरफ दो टेस्टिस होते हैं, इस तरफ एक, दूसरे तरफ और एक टेस्टिस होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं एक डक्ट है, ठीक है, जो कि ऊपर की तरफ गया है, येलो कलर का डक्ट, ये है स्पर्म डक्ट। तो उसी तरह उसका जो दूसरे लेटरल साइड में जो दूसरा टेस्टिस है, वहां से भी और एक डक्ट राइज हुआ है और दोनों ही डक्ट आकर मिलते हैं एक जगह पर। फिर वो डक्ट, दोनों डक्ट एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जो कि एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, सिस्टम का, उसको कहा जाता है पेनिस। तो जैसे मैंने बताया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस, दोनों तरफ दो टेस्टिस होता है। फिर ये टेस्टिस से जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है या मेल गैमेट प्रोडक्शन होता है, ये डक्ट के थ्रू पेनिस तक जाता है। पेनिस एक सिलिंड्रिकल ऑर्गन है, एक ही पेनिस होता है। तो ये जो डक्ट है इसको कहा जाता है स्पर्म डक्ट। ये स्पर्म डक्ट टेस्टिस और पेनिस के अलावा और कई सारे ग्लैंड से, कई सारे स्ट्रक्चर से, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे, बट आपके क्लास के लिए बस ये तीन पार्ट ही जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि एक टेस्टिस से मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन होते हैं। तो ये रहा आपका स्पर्म का पिक्चर। ये जो स्पर्म है इतना बड़ा दिख रहा है, ये असल में इतना बड़ा होता नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक होता है और ये एक ही सेल से बना हुआ होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि स्पर्म किस तरह तीन पार्ट में डिवाइडेड है, हेड, मिडिल पीस और टेल। ये है स्पर्म का स्ट्रक्चर। और हेड का काम क्या है, मिडिल पीस का काम क्या है, टेल का काम क्या है? हेड का काम है, जैसे मैंने बताया, स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है। तो फ्यूज कैसे होगा? अगर ये पेनिट्रेट नहीं करेगा एग को,
तो फिर फ्यूज कैसे होगा? तो ये हेड का काम है टू पेनिट्रेट द एग, एग को पेनिट्रेट करना। मिडिल पीस का काम है, मिडिल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है और उस एनर्जी के वजह से टेल के द्वारा ये स्पर्म मूव करता है। इट स्विम्स इन द रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। तो ये एक रियल स्ट्रक्चर है स्पर्म का, आप देख सकते हो, बट दिस इज द ड्रॉन पिक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो ये जो डायग्राम मैंने बताया आपको स्पर्म का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका जो डिफरेंट पार्ट्स मैंने बताया वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम बढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, देन 2 ओविडक्ट, देन ए सिंगल यूटेरस। तो ओवरी में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जैसे टेस्टिस मेल में मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको स्पर्म कहा जाता है, ठीक उसी तरह ओवरी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको कहा जाता है एग्स। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि एक टेस्टिस मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस करता है, लेकिन ओवरी एक ही बार में हर महीने एक ही एग, मैच्योर एग को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ए सिंगल मैच्योर एग इज रिलीज्ड बाय वन ऑफ द ओवरी। जैसे मैंने कहा कि 2 ओवरी है, तो हर महीने एक ओवरी से एक ही एग रिलीज होता है, फिर नेक्स्ट महीने नेक्स्ट मंथ में दूसरे ओवरी से एग रिलीज होता है। ठीक है, उसके अलावा थर्ड पार्ट मैंने क्या बताया, यूटेरस। यूटेरस एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ए सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज होता है और जाइगोट में डेवलप होता है, तब वो जाइगोट डेवलप होने के बाद एम्ब्रियो बनता है, और ये एम्ब्रियो बेबी में डेवलप होता है इनसाइड द यूटेरस। यूटेरस में बेबी में डेवलप होता है। ठीक है, और स्पर्म की तरह एग भी एक ही सेल से बना हुआ है और ये भी माइक्रोस्कोपिक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। आप यहाँ देख सकते हो ये 2 ओवरी है, आप देख सकते हैं, दीज आर द 2 ओवरीज। देन ओवरी के नीचे से फैलोपियन ट्यूब, 2 ट्यूब ऐसे निकले हुए हैं जो कि ओवरी से निकला हुआ एग को कैरी करके यूटेरस तक लाते हैं, और ये है यूटेरस जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है। अगर जाइगोट बनता है तो वो जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और एम्ब्रियो बेबी में डेवलप होता है इनसाइड द यूटेरस। फिर आप देख सकते हैं काफी कुछ अलग पार्ट है जो कि आपका सिलेबस में मेंशन नहीं है, जिसको सर्विक्स, वाजाइना, वल्वा ये सब कहा जाता है, जिसके थ्रू बेबी डेवलप होने के बाद बाहर निकलता है। तो आपके क्लास के लिए बस आपको कितना जानना जरूरी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 ओवरीज, ठीक है, 2 फैलोपियन ट्यूब एंड ए सिंगल यूटेरस। ओवरी का काम क्या है, टू प्रोड्यूस एग, 1 मैच्योर एग in 1 month from 1 ovary. Okay, then fallopian tube carries the egg released from the ovary to the uterus. uterus तक एग को कैरी करके लाता है, और यूटेरस में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर फ्यूजन हुआ तो बेबी का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ हम देख सकते हैं एक ह्यूमन ओवम का स्ट्रक्चर जो कि एक ही सेल है, लेकिन स्पर्म की तरह इसका हेड, मिडिल पीस और टेल नहीं है, ये मूव नहीं कर सकता, और इसका सेंटर में आप देख सकते हैं एक न्यूक्लियस है क्योंकि ये एक सेल है। और एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ जैसे मैंने आपको स्पर्म का डायग्राम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बताया, ठीक उसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एग का डायग्राम भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो यूटेरस है,
आप रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें आप पूरा डिटेल्स में थोड़ा पढ़ोगे। ये जो यूटेरस में आप देख सकते हो यहाँ पर एंडोमेट्रियम करके एक लाइनिंग रखा गया है। फीमेल जब हर महीने मेंस्ट्रुएशन होता है तब ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग शेडिंग होता है। इसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी मैं काफी कुछ ज्यादा नहीं बता रही हूँ इसके बारे में। तो उसके बाद अभी देखेंगे फर्टिलाइजेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले क्या है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द मेल एंड फीमेल, देन फ्यूजन ऑफ द गैमेट व्हिच इज नोन एज फर्टिलाइजेशन to form the zygote, then development of the zygote into the embryo, then to the adult one. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फर्टिलाइजेशन क्या है। The process of fertilization is the fusion of a male gamete that is sperm with a female gamete that is ovum. Okay, and after this fusion the zygote is formed. So here in this picture is also very important from the examination of point of view. Here you can see that ये एक एग है, ओवम है जो कि ओवरी से रिलीज हुआ है, और यहाँ मैंने जैसे बताया कि काफी सारे स्पर्म एक साथ रिलीज होते हैं और वो स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म एग की तरफ बढ़ते हैं फ्यूज होने के लिए। लेकिन बच्चों याद रखो, चाहे कितने भी स्पर्म एग की तरफ आए लेकिन एक ही स्पर्म एग के साथ फ्यूज होता है। आप यहाँ देख सकते हो दो स्पर्म बाहर रुक गए हैं लेकिन ओनली एक ही स्पर्म का जो हेड है वो अंदर की तरफ आया है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि स्पर्म एक सेल है और एग भी एक सेल है। अभी ये जो स्पर्म का जो न्यूक्लियस होता है वो अभी एग के अंदर रिलीज हो जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो स्पर्म और एग यहाँ पर फ्यूज हो चुके हैं और यहाँ जाइगोट बन चुका है और जाइगोट के अंदर दो न्यूक्लियस है जो धीरे धीरे फ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ दो न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं। द प्लूरल ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियाई। यहाँ दो न्यूक्लियाई, एक स्पर्म का और एक का फ्यूज हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये जाइगोट है जो कि एक स्पर्म और एक एग का फ्यूजन के वजह से बना हुआ है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। So again I am telling you children, this diagram is very important from the examination of point of view. अभी हम देखेंगे ये जो फर्टिलाइजेशन मैंने बताया, ये दो तरह का फर्टिलाइजेशन होता है। एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दूसरा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन एनिमल के बॉडी के अंदर होता है तब उसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे कुछ एग्जांपल, ह्यूमन बॉडी, काउ, डॉग, हैन, ये सब में फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, उसको कहा जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। दूसरे तरह का फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है, यानी पानी में होता है। जैसे मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होते हैं बॉडी के बाहर, इसीलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और ये किस तरह का एनिमल से होता है बच्चों याद रखो, ये जनरली एक्वाटिक एनिमल लाइक फिश, स्टारफिश, एम्फीबियंस, ये सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, स्पर्म भी बाहर रिलीज होता है, एग भी बाहर रिलीज होता है, फिर पानी में दोनों कांटेक्ट में आते हैं और फ्यूजन होता है। तो ये देखो कुछ डिफरेंसेस है। जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सिनगामी यानी फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जब इंटरनल फर्टिलाइजेशन में की फ्यूजन सिनगामी टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और दूसरा डिफरेंस है कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्योंकि बाहर होता है तो काफी सारे गैमेट्स का वेस्ट होने का चांसेस ज्यादा है, इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द सराउंडिंग मीडियम। लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमेशा याद रखो बच्चों, ओवा को क्योंकि मूव करना नहीं पड़ता इसीलिए ओवम का नंबर हमेशा कम होता है, लेकिन मेल गैमेट को मूव करना पड़ता है, फीमेल बॉडी के अंदर जाना पड़ता है, इसीलिए मेल गैमेट का नंबर ज्यादा प्रोडक्शन होता है।
लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, बट इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ओनली मेल गैमेट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बट फीमेल गैमेट यानी ओवा बहुत कम नंबर में प्रोडक्शन होता है। अभी यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का। आपने देखा होगा ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन में फ्रॉग और टोड जो लैंड पर रहता है, ये दोनों रिवर या पॉन्ड के अंदर मूव करते हैं, जहां मेल और फीमेल दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं पानी में। फिर फीमेल एग ले करता है और फीमेल जैसे ही एग ले करता है मेल उसके ऊपर स्पर्म डिपॉजिट कर देता है, और फिर ये जो स्पर्म है रैंडमली वाटर में मूव करता है, और जब एग के कांटेक्ट में आता है तो फ्यूजन होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर जो एनिमल मैंने जब फ्रॉग का बताया, फ्रॉग के बॉडी के अंदर कोई प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ गैमेट प्रोडक्शन होता है, लेकिन गैमेट बाहर रिलीज हो जाता है और बाहर पानी के अंदर, पानी में ये जो स्पर्म है स्विम करता है, एग के कांटेक्ट में आता है, फिर फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनता है। तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो आप यहाँ देख सकते हो ये फ्रॉग का एग है, तो एग जब ये ले करता है ये स्पॉन में ले करता है, स्पॉन यानी मास, एक मास, लार्ज नंबर ऑफ एग हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए जेल लाइक सब्सटेंस। एक जेल लाइक सब्सटेंस के द्वारा सारे एग एक साथ होल्ड होते हैं ताकि वो इधर उधर चले ना जाए और फर्टिलाइजेशन इजीली हो सके। अभी हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कैसे किस तरह होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको बताया कि फ्यूजन ऑफ गैमेट कहाँ होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है, ठीक है। तो फ्यूजन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है। तो ये जो प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ बता रही हूँ। हर एक महीने, सबसे पहला स्टेप है, हर एक महीने एक सिंगल एग ओभारी से रिलीज होता है और वो फैलोपियन ट्यूब तक मूव करता है, ठीक है। और जब मेल और फीमेल आपस में कांटेक्ट में आता है तब स्पर्म मेल बॉडी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है और फैलोपियन ट्यूब में एग और स्पर्म का फ्यूजन होता है जिसको फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, और फर्टिलाइजेशन के वजह से जाइगोट प्रोडक्शन होता है। अभी ये जो जाइगोट फैलोपियन ट्यूब में बना जाइगोट रिपीटेडली डिवाइड होता है। जाइगोट एक ही सेल है तो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होके बहुत सारे सेल बनाता है, एक बॉल ऑफ सेल, सेल का एक गोला बनाता है, और धीरे धीरे ये सेल टिश्यू में बनता है, फिर टिश्यू ऑर्गन में डेवलप होता है, ठीक है। और इसी तरह आपका जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है जाइगोट से जो धीरे धीरे डेवलप होता है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर, उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। तो यहाँ मैं आपको क्लियरली दिखा रही हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं ये है ओवरी, ओवरी से एक एग रिलीज हुआ है और स्पर्म के साथ ये फ्यूज हो चुका है। फ्यूज होने के बाद यहाँ जाइगोट बना है। जाइगोट प्राइमरीली एक ही सेल का बना हुआ होता है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, 16 सेल, 32 सेल, इस तरह जब वो यूटरस की तरफ आते हैं धीरे धीरे जो सेल का जो गोला है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर धीरे धीरे वो टिश्यू में कन्वर्ट होता है, ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद यूटरस में वो अटैच हो जाता है और बेबी में डेवलप होता है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये धीरे धीरे एम्ब्रियो बन रहा है। जब यूनिसेलुलर होता है हम उसको जाइगोट बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो मल्टी सेलुलर बनता जाता है हम उसको यूटरस उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और एम्ब्रियो अल्टीमेटली यूटरस में आकर एम्बेड हो जाता है, उसका जो एंडोमेट्रियम होता है, और उसके अंदर ये टिश्यू और ऑर्गन में डेवलप होता है और एक ह्यूमन बेबी में डेवलप होता है, ठीक है।
तो बच्चों ये भी डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप पॉज करके इसको देख सकते हो वीडियो को। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एम्ब्रियो बना हुआ है एक जाइगोट से। जाइगोट एक ही सेल का बना हुआ होता है, लेकिन वो जब डिवाइड हो जाता है किस तरह ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनता है, और या फिर आप बोल सकते हो सेल्स का गोला। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया एम्ब्रियो कहाँ जाता है, यूट्रस का वॉल में जाकर एम्बेड हो जाता है। फिर एम्ब्रियो एम्बेड होने के बाद वहां पर टिश्यू, फिर ऑर्गन लाइक हैंड, लेग, हेड, आई, ईयर एटसेट्रा आर डेवलप्ड। फिर जब ये डेवलपमेंट होता है तो उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, मदर के बॉडी से मिलता है न्यूट्रिएंट। और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलप होता है बेबी में, उसको कहा जाता है फीटस। याद रखो बच्चों, उसको फीटस कहा जाता है, उसको बेबी हम नहीं बोलते, उसको फीटस कहा जाता है। और जब ये फीटस पूरी तरह डेवलप हो जाता है तब मदर गिव बर्थ टू द बेबी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड विविपारस। जो एनिमल्स बेबी को जन्म देते हैं उनको विविपारस कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये है यूटेरस। यूटेरस के अंदर एक बेबी पूरी तरह डेवलप हो चुका है। अभी डेवलप ये जैसे ही होता है फिर इसका सर नीचे की तरफ हो जाता है, पैर ऊपर की तरफ होता है, और धीरे धीरे बच्चा मदर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके थ्रू निकलने लगता है। अभी हम पढ़ेंगे कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन का और एक एग्जाम्पल जो कि हेन में होता है, यानी बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट कंटिन्यूअसली डिवाइड होता है और ओविडक्ट की तरफ बढ़ने लगता है। हेन में भी ओविडक्ट होता है ह्यूमन बीइंग की तरह। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ओविडक्ट से नीचे की तरफ जाता है, उस वो जो एग होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, उस एग के चारों तरफ एक एक धीरे धीरे करके बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एग ले करता है हेन, वो वेल प्रोटेक्टेड होता है, लेकिन वो एक जो है फर्टिलाइज्ड एग है, यानी हम बोल सकते हैं वो एक जाइगोट है, प्रोटेक्टिव जाइगोट है, फर्टिलाइज्ड एग है। तो वो जैसे जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से नीचे की तरफ आता है उसके चारों तरफ काफी सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स बन जाते हैं, एंड लास्ट में उसके चारों तरफ एक हार्ड शेल बनता है जो कि एक सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव लेयर है। और एक बार ये हार्ड सेल बन जाने के बाद जो एग है वो ले कर देता है फीमेल हेन। ठीक है, उस एग के अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है जो कि 3 वीक का टाइम लेता है, 3 वीक्स का टाइम लेता है। फिर एम्ब्रियो से चिक डेवलप होता है, और ये डेवलपमेंट के लिए गर्मी की जरूरत होती है, और इस गर्मी देने के लिए हेन उसके जो एग ले करता है वो सारे एग को एक ही जगह पर ले करके उसके ऊपर बैठी रहती है, ताकि सारे जो एग है उसको वार्मथ मिले और उस गर्मी की वजह से एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट हो वो सही तरीके से हो सके। और जब ये एम्ब्रियो पूरी तरह चीक में डेवलप हो जाते हैं तब ये एग शेल को एग जो सेल है उसको हेन अपने बीक से या फिर अपने आप वो बर्स्ट हो जाता है और वहां से चिक बाहर निकल आते हैं। तो ये देख सकते हैं चिकन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप देख सकते हैं ये एक ओवरी है, ओवरी के बाद यहाँ पर ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब है, और यहाँ आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन हुआ है। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जैसे एग नीचे की तरफ आता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, और यहाँ आप देख सकते हो और नीचे आ चुका है एग, और यहाँ पर शेल जो हार्ड कवरिंग है वो बन चुका है, एंड अभी ये जो एग है ले होने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये और अच्छी तरह उसका जो रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये है ओवरी।
ओवारी से एग रिलीज होता है, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट जैसे जैसे इसके अंदर मूव करता है उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग बनता है और फिर जो शेल्ड एग है वो शेल्ड एग अभी बाहर निकलने के लिए तैयार है। अभी मैंने आपको इससे जस्ट पहले बताया था कि विविपारस एनिमल, विविपारस एंड ओविपारस एनिमल क्या है मैं आपको बता दूं। विविपारस मतलब जो एनिमल योंग वन को जन्म देता है उसको कहा जाता है विविपारस एनिमल्स, लाइक ह्यूमन बीइंग, डॉग, काउ। लेकिन ओविपारस, ओवी मीन्स एग, जो एनिमल चाहे वो फर्टिलाइज्ड या अनफर्टिलाइज्ड एग को ले करता है तो उसको कहा जाता है ओविपारस एनिमल्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? विविपारस ऑर्गेनिज्म डू नॉट ले एग्स, ओविपारस ऑर्गेनिज्म ले एग्स। विविपारस ऑर्गेनिज्म द young one develops inside the female body, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अंदर ही होता है और डेवलपमेंट भी अंदर ही होता है। लेकिन ओविपारस में फर्टिलाइजेशन चाहे अंदर हो या बाहर हो, लेकिन डेवलपमेंट हमेशा बाहर ही होता है, बॉडी के बाहर होता है। और ये एग्जाम्पल है विविपारस का बर्ड्स एंड मामल्स, ओविपारस का एग्जाम्पल है फिशेस एंड एम्फीबियंस। यहाँ आप देख सकते हैं विविपारस एनिमल यहाँ किस तरह पॉपीज को जन्म दिया है एक डॉग ने, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ दिस एनिमल हैज गिवन बर्थ टू had laid eggs, so it is oviparous। तो लेकिन ये दोनों में आप देख सकते हो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एक विविपारस है, दूसरा ओविपारस है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीजें दी है बच्चों आपके बुक में, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बच्चों, we know that reproduction is not an essential प्रोसेस फॉर इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के लिए एसेंशियल प्रोसेस नहीं है, अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो कोई मर नहीं जाएगा, बट स्टिल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि जो हमारा स्पीसीज का जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करना है। तो ऐसे ह्यूमन बीइंग में बच्चों काफी सारे ह्यूमन बीइंग है, मेल एंड फीमेल कपल्स आर देयर हु आर इनफर्टाइल, जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। हो सकता है कि उनका ओवारी में एग प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि मेल में स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हो सकता है कि एग और स्पर्म प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन जो यूटरस में बच्चे को रखने का क्षमता है वो नहीं है। तो किसी ना किसी वजह से एक कपुल जो है कभी कभी दे कैन नॉट गिव बर्थ टू ए चाइल्ड। तो उस केस में हमारे साइंस ने बहुत डेवलपमेंट की है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, एक बच्चे को बाहर यानी टेस्ट ट्यूब में किसी लेबोरेटरी में डेवलप करा के फिर फीमेल बॉडी में हम उसको छोड़ सकते हैं, और इसको कहा जाता है IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मीन्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करा के मेल और फीमेल गैमेट यानी एग और स्पर्म को फ्यूज करा के हम फीमेल बॉडी में रख सकते हैं और वो एक बच्चे में डेवलप हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ रीजन दिया है, जैसे कि कुछ वोमेन बेबी को बियर नहीं कर सकते क्योंकि उनका ओविडक्ट में ब्लॉक है, एग प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन वो एग मूव नहीं कर पा रहा है। तो उस केस में क्या होता है, फ्रेशली रिलीज्ड एग को फ्रेशली रिलीज्ड स्पर्म के साथ टेस्ट ट्यूब में कुछ न्यूट्रिएंट सोल्यूशन में उसको फर्टिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होने लगता है तब उस एम्ब्रियो को यूटेरस में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का सारा प्रोसेस। आप यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह ये फर्टिलाइजेशन किया जा रहा है। तो यहाँ सबसे पहले अगर फीमेल एग प्रोडक्शन करने के लिए कैपेबल नहीं है तो उसको इंजेक्शन दिया जाता है, तो उसमें से एग प्रोड्यूस होता है, फिर वो एग को कलेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद उस एग को टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ टेस्ट ट्यूब में एग को कलेक्ट कर दिया गया है,
फिर यहाँ स्पर्म को ऐड किया जाता है। ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में एग होता है वहां पर स्पर्म को ऐड कर दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि बाहर हम बॉडी के बाहर ये प्रोसेस को कर रहे हैं तो इसका फेल्यूर का चांसेस ज्यादा है, इसलिए काफी सारे स्पर्म लिया जाता है और काफी सारे एग्स भी लिया जाता है, दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों को टेस्ट ट्यूब में ही फ्यूज किया जाता है। हालांकि ये एक ही दिखाया गया है बाहर, बट ये टेस्ट ट्यूब के अंदर किया जाता है जो कि जाइगोट में डेवलप होता है। जो हेल्दी जाइगोट बनता है उसको निकाला जाता है। फिर आप देख सकते हैं जाइगोट फिर एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है। फिर ये जो एम्ब्रियो जब 8 सेल का बन जाता है, 8 सेल का बन जाता है, फिर इंजेक्शन से पुश करके यूटरस के अंदर फीमेल का जो यूटरस अंदर डाल दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं तो ये 8 सेल स्ट्रक्चर को यूटरस के अंदर डाल दिया गया है, इसको कहा जाता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें कि एग को कलेक्ट किया जाता है फीमेल बॉडी से, स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है मेल बॉडी से और एक टेस्ट ट्यूब में फ्यूज किया जाता है। फिर जब वो एम्ब्रियो में डेवलप होता है फिर फीमेल बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF। इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। ठीक है, so if the fertilization occurs the zygote is allowed to develop for about a week। जैसे मैंने आपको बताया जब तक ये 8 सेल का हो जाता है तब तक बाहर टेस्ट ट्यूब में ही इसको डेवलप किया जाता है। फिर जब 8 सेल का हो जाता है फिर यूटरस में मदर का यूटरस में डाल दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सारी प्रोसेस टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है तो इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। तो बच्चों इस सेशन में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ा, ओवी पैरस वीवी पैरस, और सबसे जो आपके लिए पूरा नया कंसेप्ट था IVF, उसको भी हमने पिक्चर के थ्रू अच्छी तरह समझाया है और आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो फिर भी अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, पॉज करके वहां पर आप देखो और जिन जिन डायग्राम को मैंने दिखाया वो सारे डायग्राम आपके एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करनी है और सारे प्रोसेस को अच्छी तरह समझना है। तो आशा करती हूँ कि ये सेशन में जितना चीजें मैंने आपको समझाया है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। तो हम अपने नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन खत्म होता है। थैंक यू बच्चों, आपने इस वीडियो को अंत तक आपने देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें मैं सारे क्लास 8th 9th और 10th के वीडियो जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा 11th और 12th का बायोलॉजी का वीडियो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो ये आपको क्लास 12 तक पूरी तरह काम में आएगा, तो इसीलिए आप इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए, एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच।